दोस्तों, आप लोगों ने डोल स्टार्टर का नाम तो सुना ही होगा और कई लोगों को हो सकता है कि उसका वायरिंग भी पता हो। तो आज हम आपको डोल स्टार्टर की वायरिंग नए तरीके से बताने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा डोल स्टार्टर में इस प्रकार का एनसी पुश बटन और इसमें आपके रहते हैं 2 टर्मिनल। और आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर का आपका येलो पुश बटन रहता है, इसमें भी आपको 2 टर्मिनल देखने को मिलते हैं। इसमें आपको 4 दिख रहे हैं क्योंकि इसमें येलो पुश बटन है, देख सकते हैं यहाँ से ये अलग है और ये यहाँ से अलग। तो आपको 2 टर्मिनल भी देखने को मिलेंगे और अगर 4 देखने को मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि उसमें 2 येलो पुश बटन है। और ये देख सकते हैं, ये हमारे पास में एक बेल स्विच है, देख सकते हैं बेल स्विच, बेल स्विच है आपका। इसमें भी आपका 2 टर्मिनल ही देखने को मिलते हैं कनेक्शन करने के लिए। और ये 1 वे स्विच तो सब लोग जानते हैं, इसमें 2 टर्मिनल रहते हैं, ठीक। और एक आपका ये भी जो है 1 वे स्विच है। और ये आपका कॉन्टेक्टर है, मैं आपको इसको सप्लाई दिखा देता हूँ। ये है 220 वोल्ट का। चलिए मैं थोड़ा पास से आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है ना, और 264 वोल्ट 60 हर्ट्ज। तो ये दोनों फ्रिक्वेंसी में काम करेगा, 50 हर्ट्ज में भी काम करेगा, 60 हर्ट्ज में भी काम करेगा। और ऊपर देख सकते हैं आपको ये A1 टर्मिनल देखने को मिल रहा है। ये हो गया कॉइल का पहला सिरा। और नीचे आपको देखने को मिलेगा A2 टर्मिनल, ये देख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। ये आपका कॉइल का दूसरा सिरा है। इसके अंदर एक कॉइल लगी रहती है, वही कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कराती है, ऑन भी वही कराती है, ऑफ भी वही कराती है। जब तक उसमें सप्लाई रहेगी कॉइल में तो आपका कॉन्टेक्टर जो है चालू रहेगा। जैसे ही इस कॉइल में सप्लाई जाना बंद होगी तो आपका कॉन्टेक्टर जो है ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं L1 L2 L3 3 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये तीनों कौन से दोस्तों, ये हैं L1 L2 L3। तो इन तीनों में हम ये RYB फेस देंगे यहाँ पे। और नीचे साइड में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे T1 T2 T3। तो यहाँ से हम मोटर के लिए आउटपुट देंगे तीनों फेस, ये समझ लीजिए आउटपुट है। ये दोनों जो पॉइंट आपके हो गए ये येलो के पॉइंट हो गए, मतलब नॉर्मली ओपन। और ये आपको 21 नंबर और 22 नंबर ये आपका NC टर्मिनल है। तो ये हो गया नॉर्मली क्लोज। येलो क्या है, NC क्या है, तो आज हम आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल पूरा बढ़िया तरीके से समझा देंगे। कोई भी फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इनको हटा देते हैं, ठीक है। हम जो है आज इनको हटा देंगे, इनकी जगह हम लगाएंगे स्विच। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। और अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये बेल स्विच है। तो देखिए बेल स्विच क्या होता है, जब तक हम पुश करते हैं तब तक ये NC बन जाता है, जैसे हमने छोड़ा येलो बन गया। तो ग्रीन पुश बटन और ये बेल स्विच, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। वर्क इनका दोनों का काम करने का तरीका एक ही है, ठीक है। लेकिन हम इसको नहीं लगाएंगे। चलिए हम इसको भी हटा देते हैं, बेल स्विच को भी हटा देते हैं। और इसकी जगह में हम यूज करेंगे 1 वे स्विच का ही। ग्रीन बटन की जगह भी हम यूज करेंगे 1 वे स्विच का, और जो आपका रेड पुश बटन है इसकी जगह भी यूज करेंगे हम 1 वे स्विच का। चलिए हम इसको हटा देते हैं। और डोल स्टार्टर की वायरिंग अगर आपको देखनी है, कंट्रोल वायरिंग, तो वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। डोल स्टार्टर, आपका स्टार्टर, सब तरह के स्टार्टर की वीडियो पड़ी है। तो चलिए हम आज इन दोनों स्विच की सहायता से डोल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करना आपको बताएंगे और इसको ऑपरेट करा के भी आपको दिखाएंगे और किस प्रकार से वर्क करता है। आज आपकी समझ में पूरी तरीके से आने वाला है और इसका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होने वाला है, यानो NC जो भी है। तो बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा दोस्तों। बिल्कुल आपको मैं आज इस तरीके से समझाने वाला हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। अब देखिए ये कॉन्टेक्टर है, इसमें हम A2 में न्यूट्रल दे देते हैं, कोई भी आप दे सकते हैं। वैसे A2 में न्यूट्रल ही दिया जाता है, लेकिन ऐसा
नहीं है। जब आप डोल स्टार्टर की वायरिंग करते हैं उसमें डबल फेस की कॉइल रहती है, क्योंकि अधिकतर जो है 3 फेस के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो उसमें आपको फेस ही मिलेगा। ये 220 वोल्ट की कॉइल है, इस वजह से हमको एक न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें न्यूट्रल लगा लेते हैं A2 में। तो देख सकते हैं A2 टर्मिनल में हमने न्यूट्रल लगा दिया है। एक ग्रीन कलर की वायर में आपका न्यूट्रल है और इसमें जो है फेस आएगा। अब अगर हम इसको ये वाली कॉइल में A1 टर्मिनल में कॉइल के दूसरे सिरे में अगर हम इसको डायरेक्ट लगा देते हैं तो जैसे ही हम इसमें सप्लाई देंगे, इस वायर में सप्लाई आएगी, अपना कॉन्टेक्टर जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम डोल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करना बता रहे हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। तो हम इसका रास्ता चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमको इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो चेंज करने के लिए चलिए हम एक स्विच में इसको लगा लेते हैं, भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, अब हमने बीच में क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कनेक्शन कर लेना है आपको। ठीक है, अब यहाँ से एक वायर हम दे देंगे A1 टर्मिनल में, कनेक्शन कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कॉन्टेक्टर में हमने न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया है और फेस AP वायर है, इसमें से आएगा। और यहाँ से हमने एक लूप कर दिया है दूसरे स्विच में, और इस वाले स्विच से फिर हमने दे दिया है A1 टर्मिनल में। ये जो कॉइल का आप A1 टर्मिनल देख रहे हैं, तो इसमें हमने कनेक्शन कर दिया है। ये एक बार आपको चालू करके दिखाते हैं कि अभी क्या हो रहा, कॉन्टेक्टर अपना ऑन होता है कि नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, सप्लाई हम दे चुके हैं, इसमें सप्लाई आ रही है, 220 वोल्ट की सप्लाई आ गई है इन दोनों वायर में। तो देखिए ये वाला जो है आपका NC पुश बटन है, तो ये अपना अभी स्विच ऑन है। और ये वाला जो है हमने यूज किया है एक ग्रीन पुश बटन की जगह। ठीक है, तो ये अभी हमने ऑफ कर रखा है। अब होता क्या है दोस्तों, जब हम इसको दबाते हैं तो होता क्या है ना, जब हम इसको पुश करते हैं, देखिएगा मैं पुश करूँगा, ऐसे तरीके से पुश करते हैं तो क्या होता है, अभी आप ध्यान से देखिए पता चलेगा। जब हम पुश करते हैं तो सप्लाई चली जाती है कॉन्टेक्टर के ये वाले टर्मिनल में। चलिए हम देखते हैं ऑन करके। ये हमने पुश किया और अपना कॉन्टेक्टर जो है ऑन हो गया। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे हम पुश करते हैं और छोड़ते हैं तो क्या होता है, एक तरीके से स्विच जो है ऑफ हो जाता है। और जैसे ही ऑफ होगा तो ये अपना कॉन्टेक्टर भी ऑफ हो जाएगा। ऑफ का मतलब ये है कि सप्लाई आगे जाना बंद हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही हम इसको पुश किए, ये हमने पुश किया तो ये अपना स्विच मान लीजिए चालू हो गया, यानो जो है NC बन गया है। लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो ये स्विच अपना ऑफ हो गया, मतलब यानो बन गया, कॉन्टेक्टर अपना ऑफ हो जाता है। देखिए अभी क्या हो रहा है कि अब जैसे हम इसको मतलब ऑफ कर देते हैं, ये कॉन्टेक्टर जो है अपना ऑफ हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे हम पुश करते हैं, एक बार हमने पुश करके छोड़ दिया फिर भी कॉन्टेक्टर ऑन रहता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमको होल्डिंग देनी पड़ती है। तो चलिए हम होल्डिंग दे के आपको दिखाते हैं किस प्रकार से होल्डिंग दी जाती है। देखिए होल्डिंग हमने दे दी है। होल्डिंग आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने दी है। ये अपना मेन फेस आया और ये फेस से चला गया ये वाले स्विच में, और इसी स्विच से हमने एक बार उठा के यानो वाले पॉइंट में दे दिए हैं। और यहाँ से एक लूप हमने जोड़ दिया है यानो के दूसरे वाले पॉइंट से डायरेक्ट कॉइल में। अब क्या होगा, जैसे ही अभी हम ऑन करके स्विच को ऑफ कर रहे थे तो कॉन्टेक्टर अपना ऑफ हो जा रहा था, लेकिन अब हम ऑन करने के बाद में ऑफ भी कर देंगे फिर भी ये कॉन्टेक्टर अपना चालू रहेगा। आप देखिएगा ये हमने चालू किया, अब हम ऑफ कर रहे हैं। देखिए आप स्विच को ऑफ कर देंगे फिर भी ये कॉन्टेक्टर अपना बंद नहीं होगा, चालू रहेगा। देख सकते हैं अब ये दबा हुआ है, ये देखिए ये अब ऑफ नहीं हुआ। ऑफ कब होगा, जब हम ये वाला स्विच को जो है ऑफ करेंगे। देखिएगा ये हमने ऑफ कर दिया, ऑफ हो गया। अब ये फिर हमने चालू कर दिया, NC बन गया ये।
ठीक है, एक बार मैं और आपको दिखाता हूँ। ये हमने स्विच ऑन किया, मतलब पुश किया, ठीक है, और हमने अब ऑफ कर दिया, फिर भी ये कॉन्टेक्टर अपना ऑन है, आप देख सकते हैं। अब हम ये वाला स्विच जब ऑफ करेंगे, इसलिए कि ये एजेंसी के लिए हमने यूज किया है। अब इसको जैसे ही हम बंद करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे, यह नो बन जाएगा और कॉन्टेक्टर अपना ऑफ हो जाएगा। आप लोग देखिएगा, ये हमने ऑफ कर दिया, अभी फिर हमने ऑन कर दिया।